डेयर डेविल का एपिसोड 4 आ गया है और इसी के साथ एक कमाल के एपिसोड का भी अंत होता है। अगर आप वो हैं जिसने डिसाइड किया है कि सारे के सारे एपिसोड एक साथ देखूंगा, तो आई रियली हेट यू, बिकॉज लेट मी टेल यू, सीरीज जिस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, आई डोंट फील कि लास्ट कौन सी वेब सीरीज थी जिसे मैंने इतनी एक्साइटमेंट के साथ देखा था। हर हफ्ते वेडनेसडे को ये अपना एक एपिसोड रिलीज करते जा रहे हैं और हर एक एपिसोड के साथ ग्राफ ऊपर ही जाते जा रहा है। स्पॉइलर अलर्ट, लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि किस तरह से मैट मर्डॉक व्हाइट टाइगर को इनोसेंट प्रूव करता है और उसी एपिसोड के एंड में उसे कोई गोली मार देता है जिसने पनिशर का वेस्ट पहना हुआ था। और इसी तरीके से हमें ये कंफर्म कर दिया जाता है कि यस, पनिशर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज, जो कि हमें ट्रेलर से ऑलरेडी कंफर्म था। खैर, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हेक्टर अयाला की नीस दिखाई जाती है, जो कि आगे जाके व्हाइट टाइगर का मेंटल लेने वाली है। और इसी एपिसोड में हमें उसका मोटिव भी क्लियर कर दिया जाता है कि उसे करप्ट पुलिस ऑफिसर से बहुत ज़्यादा नफरत है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि व्हाइट टाइगर का मर्डर कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर्स ने ही किया है। हेक्टर की मौत से मैट खुद भी बहुत ज़्यादा अपसेट है, जिसकी वजह से वो मर्डर स्पॉट पे जाता है और उसे मर्डर स्पॉट पे वो बुलेट का बैरल मिलता है जिससे पनिशर का लोगो छपा हुआ है। लेकिन फिर किसी तरह मैट पनिशर को ढूंढ लेता है और उसे कन्फर्म करता है कि आखिर उसने ये मर्डर क्यों किया, जहाँ पे ये चीज़ हमें कंफर्म कर दी जाती है कि व्हाइट टाइगर का मर्डर एटलीस्ट पनिशर ने तो नहीं किया है। इन दोनों की बातों में हमें ये भी पता चलता है कि मैट अभी भी फॉगी की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है और वो जिस तरह से सिस्टम में रह के लोगों को इंसाफ दिला रहा है, दैट इज़ नॉट जस्ट इनफ। और इन सभी के दरमियान वो एक क्लाइंट भी अटेंड करता है जिसे शॉप से स्नैक्स चुराने के चक्कर में डिटेंशन में रखा गया है। लेकिन जिस चीज़ का मैं ट्रेलर देखने के बाद से इंतज़ार कर रहा था, वो चीज़ मुझे फाइनली दिखी। इस एपिसोड में हमें फाइनली म्यूज़ का कैरेक्टर दिखता है, जो कि अपने कॉमिक एक्यूरेट लुक में था। हमें सीन में ये दिखाया जाता है कि म्यूज़ किसी अनकॉन्शियस बॉडी को उठा के लेके जा रहा है। ये बेसिकली एक सीरियल किलर है जिसे लोगों को मारना और टॉर्चर करना पसंद है, और ये एक आर्टिस्ट भी है जो कि अपने विक्टिम्स के खून से आर्ट बनाना पसंद करता है। और इसी एपिसोड में हमें उसकी कुछ पेंटिंग्स भी दिखाई जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हॉरिबल थी। लेकिन इस एपिसोड की ब्यूटी दिखाई जाती है हमें इस एपिसोड के एंड में। हम सभी को पता है कि विल्सन फिस्क थोड़े समय के लिए गायब हो चुका था, जिसके वजह से वेनेसा का गुलू गुलू चालू हो जाता है किसी एडम नाम के बंदे के साथ। ये चीज़ विल्सन फिस्क को पता चल जाती है, जिसके बाद वेनेसा फिस्क से ये प्रॉमिस लेती है कि वो एडम को नहीं मारेगा। और एपिसोड के एंड में हमें ये दिखता है कि विल्सन फिस्क ने अपना प्रॉमिस निभाया है। लेकिन इसी के बाद हमें ये भी समझ में आता है कि फिस्क के नकल्स में आखिर वो ब्लड के स्टेन्स किसके थे। लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि चाहे वो मैट मर्डॉक हो या हो वो विल्सन फिस्क, दोनों अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ सकते। जहाँ पे मैट अपने वेपन्स के साथ रात में प्रैक्टिस करते हुए दिखता है, वहीं विल्सन फिस्क हमें दिखाया जाता है डिनर करते हुए एडम के साथ। एडम वही वेनेसा का बॉयफ्रेंड है जिसको फिस्क ने मारने के लिए मना किया था। लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि फिस्क ने उसे कैद करके रखा है और उसे पूरी तरीके से लहूलुहान कर दिया है, और प्रोबेबली किसी ऐसी जगह पे रखा गया है जहाँ पे उसके चिल्लाने के बाद भी कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता। और इसी तरीके से डेयर डेविल का एपिसोड 4 ख़त्म होता है, जो कि हमारी एक्साइटमेंट बढ़ाता है आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।